भारत की ओर से एक बार फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के कंधों पर थी। दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस मैच में भी अभिषेक शर्मा अपनी लय हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर उनका आउट होना भारत के लिए शुरुआती झटका था। लगातार खराब प्रदर्शन अब उनके लिए चिंता का विषय बन चुका है। अभिषेक शर्मा को अब अपनी बल्लेबाजी का गंभीर विश्लेषण करना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि किस गेंदबाज के खिलाफ आक्रमण करना है, कब संयम दिखाना है और अपनी तकनीक में किन कमियों को दूर करना है। वैभव सूर्यवंशी ने फिर दिखाई क्लास, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। पहले मैच में शानदार अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी पर इस मुकाबले में भी सबकी निगाहें थी। उन्होंने शुरुआत भी उसी अंदाजन में की जिसके लिए वे जाने जाते हैं। सिर्फ 9 गेंदों पर 20 रन, 1 छक्का और 3 शानदार चौके। उनके शॉट्स बता रहे थे कि उनका आत्मविश्वास अभी भी बरकरार है। हालांकि इस बार वे अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। 29 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा और वैभव की पारी वहीं समाप्त हो गई। यही वो पल था जहां मैच पूरी तरह बदल भी सकता था। अगर जिम्बाब्वे इसी दबाव को बनाए रखता तो भारत मुश्किल में पड़ सकता था। 29 पर 2 विकेट। यहीं से शुरू हुई भारत की असली वापसी। क्रिकेट में अक्सर बड़े मैचों की पहचान यही होती है कि मुश्किल समय में कौन खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाता है। भारत के लिए यह जिम्मेदारी ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में बिना किसी जल्दबाजी के विकेट पर समय बिताया। पहले गेंदबाजों को समझा, फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई और उसके बाद जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ने किसी भी समय दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ईशान किशन की बल्लेबाजी ने जीत लिया दिल। इस मैच के सबसे बड़े हीरो अगर किसी को कहा जाए तो वो ईशान किशन रहे। 44 गेंदों पर 81 रन की उनकी पारी सिर्फ तेज नहीं थी बल्कि बेहद परिपक्व भी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन अपना शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो 81 रन पर आउट हो गए। फिर भी उनकी ये पारी भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुई। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि जब वे लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने निभाई एंकर की भूमिका। टी20 क्रिकेट में हर बार बड़ी पारी खेलना ही कप्तानी नहीं होती। कई बार दूसरे बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मंच तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल यही किया। 20 गेंदों पर 25 रन शायद आंकड़ों में बहुत बड़े न लगे, लेकिन उनकी पारी की अहमियत साझेदारी में साफ दिखाई दी। उन्होंने लगातार स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों पर बाउंड्री लगाई और ईशान किशन को खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। यही साझेदारी भारत को संकट से निकालकर मजबूत स्थिति तक ले गई। तिलक वर्मा ने किया शानदार फिनिश। तिलक वर्मा भी पिछले कुछ मुकाबलों में सवालों के घेरे में थे, लेकिन बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो आलोचना का जवाब बल्ले से देते हैं। आज तिलक वर्मा ने बिल्कुल वही किया। सिर्फ 29 गेंदों पर नाबाद 60 रन। उन्होंने आखिरी ओवरों में जिस तरह बड़े शॉट लगाए, उसने भारत के स्कोर को अच्छे से सीधे विशाल स्कोर में बदल दिया। अगर तिलक वर्मा ये फिनिश नहीं देते तो शायद भारत 190-195 रन तक ही सीमित रह जाता, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने स्कोर को 219 तक पहुंचा दिया, जो किसी भी टीम के लिए दबाव वाला लक्ष्य है। भारत की बल्लेबाजी में सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखा? शुरुआती झटकों के बाद घबराहट नहीं दिखाई, साझेदारी बनाने पर पूरा ध्यान दिया। विकेट बचाने और रन गति बनाए रखने के बीच शानदार संतुलन रखा। आखिरी ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके मैच पूरी तरह अपने नाम कर लिया। यही एक चैंपियन टीम की पहचान होती है। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिखाई दिए। शुरुआत में 2 विकेट लेकर जिम्बाब्वे ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उनके गेंदबाज पूरी तरह बिखर गए। सिकंदर रजा, मुजारबानी, नगारावा, नहीं कोई ऐसी रणनीति नजर आई जिससे ईशान किशन और तिलक वर्मा को रोका जा सके। कई मौकों पर ऐसा महसूस हुआ जैसे भारतीय बल्लेबाज नेट प्रैक्टिस कर रहे हों और जिम्बाब्वे के गेंदबाज सिर्फ गेंद डालने तक सीमित रह गए हों। शुरुआती सफलता के बाद विकेट निकालने की उनकी योजना पूरी तरह नाकाम रही। 34 रन तक सब कुछ ठीक था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी जिम्बाब्वे की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई? 220 रन का लक्ष्य, सामने भारत जैसी मजबूत टीम और दूसरी तरफ जिम्बाब्वे जिसे पता था कि अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो शुरुआत धमाकेदार करनी होगी। शुरुआती कुछ मिनटों तक ऐसा लगा भी कि मुकाबला रोमांचक हो सकता है, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा पूरी कहानी बदल गई। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी देखते ही देखते बिखर गई और भारत ने शानदार जीत के साथ सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 220 रन का लक्ष्य आसान नहीं था। क्रिकेट में छोटी टीमें कई बार बड़े उलटफेर कर चुकी हैं,
जिम्बाब्वे भी पहले मजबूत टीमों को चौंका चुका है, इसलिए भारत इस लक्ष्य का बचाव करते समय बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा था कि वे इस मुकाबले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। ब्रायन बेनेट ने दिलाई उम्मीद। जिम्बाब्वे की ओर से ओपनिंग करने आए ब्रायन बेनेट और बेन करन। शुरुआत ब्रायन बेनेट ने शानदार अंदाज में की। उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश की। 19 गेंदों पर 32 रन की उनकी पारी ने कुछ देर के लिए यह एहसास जरूर दिलाया कि शायद मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन अच्छी शुरुआत के बावजूद उन्होंने एक गैर जरूरी और खराब शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवा दी। यही वो मोड़ था जहां से जिम्बाब्वे की पारी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। बेनेट ने वही गलती कर दी जिसकी कीमत पूरी टीम को चुकानी पड़ी। बेन करन पूरी तरह फ्लॉप रहे। दूसरे छोर पर बेन करन से उम्मीद थी कि वे बेनेट का अच्छा साथ देंगे, लेकिन वो शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखाई दी। सिर्फ 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर उनका आउट होना जिम्बाब्वे के लिए बड़ा झटका था। ओपनिंग जोड़ी का काम सिर्फ तेज रन बनाना नहीं होता, बल्कि एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद दूसरे छोर को संभालना भी होता है। बेन करन इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे। तीसरे नंबर पर मेयर्स का फैसला सवालों के घेरे में। ब्रायन बेनेट के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर मेयर्स बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में न तो आत्मविश्वास दिखाई दिया और न ही टीवीज क्रिकेट वाली आक्रामक मानसिकता। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे मैच का रुख बदलने आए। उन्होंने 9 गेंदों पर 12 रन बनाए और फिर अपनी विकेट गंवा बैठे। अगर टीम 220 रन जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही हो तो तीसरे नंबर का बल्लेबाज मैच की दिशा बदलने वाला होना चाहिए। मैच से पहले सिकंदर रजा ने कहा था कि भारत के खिलाफ मुकाबला एक तरफा नहीं होगा और उनकी टीम कड़ी टक्कर देगी, लेकिन मैदान पर उनकी बल्लेबाजी उस बयान के बिल्कुल उलट दिखाई दी। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कप्तान सिर्फ 3 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एक कप्तान से हमेशा उम्मीद होती है कि वो मुश्किल समय में टीम को संभालेगा, साझेदारी बनाएगा और बाकी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन इस मैच में सिकंदर रजा ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। उनके आउट होते ही जिम्बाब्वे की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच पूरी तरह अपने नाम कर लिया। सिकंदर रजा के आउट होने के बाद जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका।